कब से काम कर रहे हैं आप? ये काम हाँ, यहाँ पे रमगढ़ ताल पे बेच रहे हैं? हाँ? मतलब यहाँ गारंटी है भाई, पता नहीं, 1 साल गारंटी है। आधे घंटे में बैटरी फुल चार्जर से बेच रहे हैं। अपना फ़ोन लो, बैटरी का हो रहा है ना। लोग भी हैं जो अपने रोजगार परक जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं। कोई चश्मे की दुकान लगाया है, कोई घड़ी की दुकान लगाया है, कई महिलाएं दुपट्टा भी बेच रही हैं, जिनके रोजगार का जरिया सिर्फ यही है, इनकी आजीविका का साधन यही है। जब कोई फेस्टिवल का मौसम आता है या कोई शादी विवाह का समारोह आता है, ऐसे कुछ खास मौसम होते हैं, तब इनके रोजगार में वृद्धि हो जाती है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर कुछ ऐसे दुकानदार हैं छोटे मोटे जो पटरी पर दुकानदार बैठे हुए हैं। जैसे हमारे सामने एक टैटू की दुकान है, आइए इनसे हम मिलने का प्रयास करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज वर्मा है। आप कितने वर्षों से ये जो दुकान आपकी संचालित हो रही है, कितने वर्षों से कर रहे हैं सर? हमको लगभग 2 साल हो गए। तो ये आप टैटू बनाते हैं, हम हर उम्र के बच्चों को बना देते होंगे आप लोग? नहीं सर, अच्छा ओनली फॉर एडल्ट। अच्छा, जिनकी एज जो है 18 साल से ऊपर होती है। तो रोजगार का जरिया सिर्फ यही है कि इसके अलावा कुछ और भी है? नहीं सर, हमारा यही रोजगार है। तो आपकी शादी भी हो गई होगी, बाल बच्चे भी होंगे? नहीं सर, अभी अच्छा, अभी नाबालिग है, शादी नहीं हुई है। तो माँ बाप आपके अपने साथ रहते होंगे? इसके अलावा कोई और पैसा भी है क्या आपका? नहीं। तो आम दिनों पर आप जैसे दोपहर है, भीड़ कम है, तो अगर बिक्री नहीं होती होगी तो आपका आजीविका कैसे चलती है? भीड़ होती है तब हमारा काम चलता है, जैसे नहीं भी चलता है। जी जी ये काम के ऊपर है, कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी नहीं भी सही। देखिए, आपका कहना है कि जब कोई त्यौहार का सीजन आता है तो इनकी आमदनी बढ़ जाती है, लेकिन जब कोई त्यौहार का सीजन नहीं आता है इनकी आमदनी जो है थोड़ी सी घट जाती है। तो शासन प्रशासन से भी गुजारिश है कि इस तरीके से पट्टी व्यवसायी जो लगा करके बैठे हैं, इनकी यथासंभव कुछ मदद की जाए, इनको रोजगार सृजन का एक मौका भी दिया जाए। धन्यवाद। हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। अभी असली मंजिल पाना बाकी है, अभी इरादों का इम्तहान बाकी है, अभी तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैंडीगंज के पास एक खूबसूरत वाटर पार्क जो रामगढ़ ताल में बनाया गया है। आज यहाँ पर यूपी एक्सप्रेस की टीम अपने कैमरामैन के साथ आई हुई है। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ युवा बच्चे आए हैं जो यहाँ पर वास्तविक आनंद ले रहे हैं अपने जीवन का। आइए इन बच्चों से मिलते हैं, यहाँ पर उनको कैसा लग रहा है। सर, आपका नाम क्या है? क्या आप बेसिकली गोरखपुर के ही रहने वाले हैं? सर, यहाँ पर आप पहली बार आए हैं कि दूसरी बार आए हैं? तो यहाँ का नज़ारा आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। गोरखपुर में जो विकास की जो गति है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ की रहने वाली हैं? ये जो खूबसूरत नज़ारा आपको वाटर पार्क में दिखाई दे रहा है, क्या आप पहली बार आई हैं? कई बार आ चुकी हैं। कैसा लग रहा है गोरखपुर में जो विकास हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या विकास वास्तव में हुआ है? आइए कुछ और बच्चे भी हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? आप पढ़ती हैं? किस क्लास में पढ़ती हैं? आप कहाँ की रहने वाली हैं? घूम रहे हैं। तो यहाँ का नज़ारा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से गोरखपुर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? चलिए, अच्छा लग रहा है। चलिए, बच्चों को झंडा लगा व्हाइट बोर्ड। ओए देखो, लाभ जाके नहीं पहले उतारो उनको, नहीं पहले लाभ जाके नीचे लाभ जैकेट पहनिए नहीं तो उतर जाइए।
का नहीं है। नन्हे मुन्ने बच्चे शाम के समय आते हैं। ये देखिए, ये क्रूज है, ये आने के लिए सीढ़ियाँ है और यहाँ पर कुछ कर्मचारी भी बैठे हुए हैं। लाइफ जैकेट भी पड़ा हुआ है। जो लोग आनंद लेते हैं, सावधानी सावधानी सबसे जरूरी होती है। देखिए यहाँ पर लाइफ जैकेट भी रखा हुआ है। अगर किसी कारणवश कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, उनके जीवन को सुरक्षित किया जा सके। आइए, हमारे बीच में एक कर्मचारी भी बैठे हुए हैं। आपसे पता करते हैं इसकी गतिविधियाँ कब संचालित होती है। भैया, आपका नाम क्या है? हमारा नाम अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, आप कितने वर्षों से यहाँ पर कार्यरत हैं? हम सन 2000 यहाँ पे 18 से, लगभग 4 साल हो गया। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं या तमाम लोग आते हैं जो आनंद लेते हैं, गतिविधियाँ कब संचालित होती है? शाम को 5 बजे से भीड़ की गहमागहमी शुरू हो जाती है। तो ये जो दिखाई रामगढ़ ताल दिखाई दे रहा है, तो जो टिकट बच्चे लेते हैं या कोई भी सज्जन लेता है, तो कितनी दूरी आप तय कराते हैं? 500 मीटर तय कराते हैं। 500 मीटर। अच्छा, ये लाइफ जैकेट क्यों रखा हुआ है? ये लाइफ जैकेट कांस्टेबल उसको पहनाने के लिए, यानी जो भी यहाँ आता है उनको आप पहना करके ही वोटिंग कराते हैं कि किसी कारणवश कोई अगर दुर्घटना घटित हो जाए तो उनके जीवन को सुरक्षित किया जा सके। देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोगों का और मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जो आम जनमानस यहाँ पब्लिक आती है, उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए कोई असावधानीवश अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो लाइफ जैकेट भी पहनाया जाता है। यहाँ के कर्मचारी देखिए, मुझे एक लाइफ जैकेट भी पहना करके दिखा रहे हैं कि सर, जो भी पब्लिक आती है उनको हम एक लाइफ जैकेट पहना करके ही हम यहाँ पर बोट का आनंद लेने देते हैं। देखिए, ये पूरी तरीके से लाइफ जैकेट है। इसको पहन करके अगर किसी कारणवश आदमी का पैर भी फिसल जाता है तो उनका जीवन सुरक्षित रहता है। फिर ये लोग बचा लेते हैं। आदमी डूब नहीं सकता है। हमने देखा तो नहीं है, लेकिन ये आप लोगों का कहना कि आदमी डूब नहीं सकता है। चलिए, किसी दिन इसका भी आनंद लिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि जो इस तरह की सुविधा यहाँ गोरखपुर शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पर वाटर पार्क में कराई जा रही है। मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद। साथ में यहाँ के कर्मचारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं कि कोई अगर दुर्घटना घटित हो जाए तो मेरा जान ये बचा लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं अपने आप को काफ़ी सेफ महसूस कर रहा हूँ। तो गोरखपुर के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आइए, इसका भरपूर आनंद लिया जाए। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि जरा चारों तरफ का दृश्य जो है अपने कैमरे में कैद कर लें। चलिए, कट करिए। लोग भी हैं जो अपने रोजगार परक जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं। कोई चश्मे की दुकान लगाया है, कोई घड़ी की दुकान लगाया है। कई महिलाएं दुपट्टा भी बेच रही हैं, जिनके रोजगार का जरिया सिर्फ यही है। इनकी आजीविका का साधन यही है। जब कोई फेस्टिवल का मौसम आता है या कोई शादी विवाह का समारोह आता है, ऐसे कुछ खास मौसम होते हैं, तब इनके रोजगार में वृद्धि हो जाती है। आइए, कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर कुछ ऐसे दुकानदार हैं छोटे मोटे जो पटरी पर दुकानदार बैठे हुए हैं। जैसे हमारे सामने एक टैटू की दुकान है। आइए, इनसे हम मिलने का प्रयास करते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज वर्मा है। आप कितने वर्षों से ये जो दुकान आपकी संचालित हो रही है, कितने वर्षों से कर रहे हैं सर? हम तो लगभग 2 साल हो गए। तो ये आप टैटू बनाते हैं, हम हर उम्र के बच्चों को बना देते होंगे आप लोग? नहीं सर, अच्छा ओनली फॉर एडल्ट। अच्छा, जिनकी एज जो है 18 साल से ऊपर होती है। तो रोजगार का जरिया सिर्फ यही है कि इसके अलावा कुछ और भी है? नहीं सर, हमारा यही रोजगार है। तो आपकी शादी भी हो गई होगी, बाल बच्चे भी होंगे? नहीं सर, अभी अच्छा, अभी नाबालिग है, शादी नहीं हुई है। तो माँ बाप आपके अपने साथ रहते होंगे? इसके अलावा कोई और पैसा भी है क्या आपका? नहीं। तो आम दिनों पर आप जैसे दोपहर है, भीड़ कम है, तो अगर बिक्री नहीं होती होगी तो आपका आजीविका कैसे चलती है?
भीड़ होती है तब हमारा काम चलता है, जैसे नहीं भी चलता है। जी जी ये काम के ऊपर है, कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी नहीं भी सही। देखिए, आपका कहना है कि जब कोई त्यौहार का सीजन आता है तो इनकी आमदनी बढ़ जाती है, लेकिन जब कोई त्यौहार का सीजन नहीं आता है इनकी आमदनी जो है थोड़ी सी घट जाती है। तो शासन प्रशासन से भी गुजारिश है कि इस तरीके से पट्टी व्यवसायी जो लगा करके बैठे हैं इनकी यथासंभव कुछ मदद की जाए, इनको रोजगार सृजन का एक मौका भी दिया जाए। धन्यवाद।